80 दिनों पहले दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बड़ा बहुमत देके जिताया था। इसमें कोई शक नहीं था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आम आदमी पार्टी की मेयर ना बने, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एलजी साहब ने ये 80 दिनों की जो बर्बादी की वो इनके षड्यंत्रों की वजह से हुई। ये तीनों लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की मर्जी के उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में बन जाए, वो संभव नहीं थी। जिस दिन चुनाव हम लोग जीते उसी दिन से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था मेयर बीजेपी का बनेगा। ऐसा कैसे संभव है? संभव तभी हो सकता है जब बीजेपी खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसा देके अपनी तरफ मिलाए, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं। वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए बार बार गुंडागर्दी करके चुनावों को टाला जा रहा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये चुनाव हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एलजी कह रहे हैं, जो केंद्र सरकार कह रही है, वो गलत कह रही है, गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सही है। इसी तरीके से चुनाव होता है, नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डाल सकते। और आज सही शांतिपूर्ण चुनाव सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी को 150 वोट मिले, यानी कि आम आदमी पार्टी की एक एक पार्षद, एक एक काउंसलर अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस के पार्षद और विधायक बिकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ऑपरेशन लोटस में नहीं बिकते, ना कभी बिकेंगे। जिस तरीके से आज शैली ओबरॉय मेयर बनी है, 2 घंटे बाद हमारे भाई आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बनेंगे और उसके 3 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर बनेंगे। Sir, one wrong. The BJP has in the favor of 113 votes are there, but the actual figure which came out was 116. How Yes, it happens? there were 2 friends of Congress who were in the house. Obviously, there can be lot of things. It is very shameful that the Congress decided to boycott these elections, knowing it very well that boycotting an election is indirectly helping BJP. The Congress helped BJP in the Chandigarh mayor election. Today they are trying to help BJP in the Delhi mayor election. यार मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि जो चुने हुए पार्षद हैं, चाहे वो इस पार्टी के हों चाहे वो उस पार्टी के हों, ये सब मिलके दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे और दिल्ली की जनता को जो चुनाव जीतने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करेंगे और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। ठीक, दिल्ली की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, जनता को क्या, जनता ने तो अपना काम कर दिया। अब तो संदेश जो है पार्षदों को है कि भाई अब अपना जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से निभाओ और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करो। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया था, आज उस विश्वास की जीत हुई है। दिल्ली की जनता के जनादेश की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जीत हुई है। आज आम आदमी पार्टी का मेयर शैली ओबराय के नाम के रूप के अंदर दिल्ली की जनता को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर कोशिश की थी अलोकतांत्रिक तरीके अपनाते हुए इस पोस्ट को रोकने की, परंतु आखिर में सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने उनका करारा तमाचा जो भारतीय जनता पार्टी को में लगा, आज वो फैसला के रूप के अंदर ये मेयर चुनी गई। यहाँ पे बहुत भारी बहुमत से चुनी गई, 150 वोटें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिली। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ। दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, दिल्ली की कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार मुक्त होगी और दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा को जो सफाया किया है, ये रास्ता देश के लिए यहाँ से निकल। कूड़े के ढेर खत्म करने की बात कही थी, क्या लगता है कि अब कूड़े के ढेर 100% दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो लैंडरों पे पैसा जाता था वो बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 34 वोटों से हराया है शायद। बहुत बधाई हो, आम आदमी पार्टी का मेयर बना, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम तो ये पहले दिन से चाहते थे कि अगर सही सलामत वोट हो जाता
तो हो सकता था उस दिन भी यही रिजल्ट आता, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबेरॉय अब वो पूरे दिल्ली की मेयर है और हम उनको अच्छे कार्य की शुभकामना देते हैं। मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आया है कि गुंडे हार गए और दिल्ली की जनता जीत गई। अब आप स्वयं सोचिए कि इस भाषा का क्या मतलब हो सकता है। देखो यही आपके छोटेपन का परिचय कराता है। चुनाव पहले दिन भी हो सकता था, चुनाव दूसरे दिन भी हो सकता था। आपने कभी एल्डरमैन को निशाना बनाया, कभी ये किया, कोई बात नहीं। हम तो कल भी वोट देना चाहते थे, आज भी देना चाहते थे। हम मेयर का वोट दे के गए हैं, अभी रिजल्ट आ गया, हम उनको बधाई दे रहे हैं। कम से कम जीतने के बाद तो सम्मान से बोलना सीखो। जीतने के बाद भी अगर आपके मन में सम्मान का भाव नहीं आ सकता है तो इसका मतलब आप मन से हारे हुए हो। सबसे पहले तो मुबारक मेयर जो नए चुने गए हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि गुंडे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। वो ऐसी शब्दावली नहीं यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन लगता है कि सर बीजेपी को झटका लगाया है। कोई झटका नहीं, बीजेपी मेयर